रांची के वार्ड नंबर 1 में हम मौजूद हैं और इस जगह का नाम है हथिया गोंदा। और मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, हम वार्ड वाइज जा रहे हैं और देख रहे हैं वार्ड में क्या कुछ समस्या है, किस तरह की समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम यहाँ से गुजरे थे तो हमारी नज़र पड़ी ये हथिया गोंदा जगह है, जहाँ पर ये आप सड़क देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे मोहल्लों को ये सड़क जोड़ता है। वहाँ के प्रमुख सड़क कह सकते हैं, उसकी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, जर्जर है सड़क। और कई बार जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनका एक्सीडेंट भी हो चुका है, क्योंकि लगभग घुटने भर तक जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। गाड़ी भी जो है यहाँ पे गुजर नहीं पाती है, काफ़ी दिक्कतों से जो है आगे गुजर पाती है। और तस्वीरें भी आप देखकर भली भांति समझ पाते हो। आसपास के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे समस्या कब से है और इस समस्या का निपटारा निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है। नाम बताइए ना आपका। मोनू कुमार। ये जो नाली की बात करें, नाली भी है साथ में या फिर नाली तो दिख ही नहीं रहा है, सड़क है, कब से समस्या है ये समस्या लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन यहाँ का जो मेंबर है उन लोगों को कुछ बुझा नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। बस बरसात आती, अभी तो अगर देखा जाए तो अभी तो बरसात आई भी नहीं है, तो ये हाल है। जब बरसात आती है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। बरसात में क्या हाल रहता है, क्योंकि अभी जब बरसात में ये बरसात में पूरा पानी आपका भरा हुआ रहेगा, पूरा पानी भरा हुआ रहता है। तो ये समस्या कब से, 1 साल से 2 साल से? 1 साल से ऊपर ही हो गया, 2 साल होने ही जा रहा है। तो इसको लेकर शिकायत किसी ने की? अब शिकायत तो अब हम नहीं कह सकते, ये तो अब जो रोड का फंड, मतलब जो फंड वगैरह करते वो तो उन लोगों को ये चीज़ करना होगा ना। वार्ड पार्षद उस समय आप लोग तत्कालीन वार्ड पार्षद जो नकुल तिर्की थे, उनके द्वारा कुछ किया गया, सब पहल की गई? ये सब चीज़ में भी उनको कोई ध्यान नहीं है। शिकायत कर चुके आप? हाँ, बोला गया है, बहुत बार बोला गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल वार्ड पार्षद या जितने भी लोग मेंबर सदस्य हैं उन लोगों को कोई भी इस पर ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो हम लोग आम जनता क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल ही सकते हैं। एक्सीडेंट भी हो जाता होगा? बहुत बार हुई है, हम खुद यहीं पे 1-2 बार गिर गए थे। अच्छा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, जब बनेगा तब ना। इसके अलावा और क्या समस्या है यहाँ वार्ड की अगर बात करें? नहीं, बात बाकी सब वो देखा जाए तो बस जो है रोड कंस्ट्रक्शन थोड़ा सही हो जाए, बाद बाकी हर सुविधा यहाँ पे सही है। हम लोगों ने और लोगों से भी बात की, उनका कहना है कि रेगुलर उठाव नहीं होता है कचरे का। हाँ, ये भी सही बात है, जहाँ तहाँ अगर कोई कचरा फेंक देता है तो उसका कोई मतलब जो नगर निगम वाला है वो सब ध्यान नहीं देता है। गाड़ी आती है रेगुलर, नियमित उठाव होता है कचरा? नगर निगम का डेली गाड़ी आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। नहीं आती है? कब आती है? जब मन करेगा तब आएगा, कोई फिक्स थोड़ी है। सप्ताह में क्या, महीना में अगर 2 दिन 3 दिन आ गया बहुत है। अच्छा, महीना में? नगर निगम को थोड़ी कोई ध्यान है। बिजली समय से आता है? बिजली तो सही है, बिजली समय से आती है जाती है। बस जो है नगर निगम का बस ये सड़क नाली और सड़क नाला जो भी यही सब प्रॉब्लम है, बाद बाकी सब सही है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये सब सही है। बहुत लोगों ने कहा नीचे साइड जब हम गए तो स्ट्रीट लाइट्स बहुत नहीं जलती। तो ये रोड में देखा जाए तो लगभग सब सही है। अब नीचे उधर क्या हो रहा है, उधर तो हम नहीं गए हैं, उधर का नहीं पता हमको। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि वार्ड से जुड़ा क्या समस्या है। साथ ही साथ जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं जहां पर रेगुलर एक्सीडेंट भी होता है, और अभी भी देख सकते हैं कि आपने एक पॉइंट देखा, और पूरा अगर आगे की बात करूं तो पूरा आप देख सकते हैं पूरी जो सड़क है वो ख़राब है। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यही वार्ड 1 में ही पड़ता है आपका घर? 1 नंबर। हाँ, 1 नंबर जी। अच्छा, ये नाली की समस्या कब है, कहाँ से? बहुत दिन से है, तो भर बरसात ऐसे ही पानी गिरते रहता है, ऐसे ही पानी बताइए। हुआ तो 2-3 गो टेम्पो वाला पलट जाता है। टेम्पो पलट जाता है। इसकी शिकायत की आप? शिकायत की? कहाँ शिकायत करेंगे सर, हम लोग का किसी का मालूम होगा तब तो। यहाँ ही आज बनेगा कल बनेगा, बनते बनते एक दिन आई है बरसतिया में, यहाँ से कहता ना 50 फीट करके, और वैसे ही सब बह गया भागे। बरसात में मतलब स्थिति और खराब हो जाती है। और खराब के रोज यहाँ टेम्पो रोज पलटी मारता है, वो मारता है जो मारता डेली। एक होता है छोटी छोटी चक्का बा, टप आदमी लेके जा रहा है, पलट जा रहा है। पार्षद जो थे तत्कालीन, उनकी ओर से पहल की गई नकुल तिर्की? ना, अभी तो नहीं किया, हमारा तो नहीं किया मालूम। नहीं, आप लोग कोई शिकायत नहीं? नहीं, हम नहीं किए। और वार्ड से जुड़ा क्या समस्या है? वोट तो देते होंगे? हाँ, वोट तो दी ना जाए नकुल तिर्की के 1 नंबर में बस।
नहीं वो किसी को भी दीजिए। अब मेरा ये कहना ये है कि और समस्या क्या है वार्ड से जुड़ा हुआ? वार्ड से तो ये नाली देखिए रहे हैं कि नाली नहीं है, नाली नहीं है, सड़क खराब। सड़क खराब है, नाली नहीं है। नाली नहीं है, ऐसे ही पानी बह रहा है ऐसे। आप डेली तो बरसतिया में तो पूरा हाथ हो जाता है। अच्छा जी। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे लोकल है दुकान। अच्छा ये नाली का समस्या कब है? पहले अपना नाम बताइए, कब से? ये तो बहुत दिन से पूरा रोड ही खराब है। फिलहाल में ही नया रोड बना था, देखिए कैसा जर्जर हो गया है। पूरा सब अपना पर्सनल रोड बनाया था, वो भी जर्जर हो गया पूरा। कोई ध्यान ही नहीं देता है। पूरा आज से नहीं, बहुत दिन से है ये रोड पूरा जर्जर एकदम। शिकायत की है इसको? शिकायत तो बहुत लेटर लिखा हुआ है, मगर पता नहीं अब सरकार सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जो तत्कालीन वार्ड पार्षद नकुल तिर्की हैं, तो खड़ा हो जाइए। नकुल तिर्की, उनसे शिकायत की? उनको तो क्या बोले, वो भी तो कोई सुनता ही नहीं इधर। आज हाँ बोल चुके हैं, भैया लोग हैं इधर, अगल बगल का भैया लोग हैं ना, सब लेटर लिखा हुआ है, मगर फिर भी कोई सुन ही नहीं। कितना साल से ये समस्या है? हमको लगता है इसमें 2 बार बना ही रोड, 2 बार बना है, उसके बाद बनवे नहीं किया है ये पूरा। 2 बार बना? कब आखिरी बार बना था? लगभग हो गया 5 साल 3 साल लगभग। मतलब 3 साल से लगभग नहीं बना है? नहीं बना है। इसमें बहुत कैसा बता दे, बहुत शिकायत थी रोड के लेकर। अगर 5 मिनट अगर यहाँ पे खड़ा कर दीजिएगा ना, कोई भी गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा तो जाम हो जाएगा पूरा। इतना डेली का एकदम बहुत आदमी लोग आने जाते हैं। हाँ। एक ये भी लोग कह रहे हैं कि सड़क काफ़ी पतली है, तो सड़क भी चौड़ी होनी चाहिए। चौड़ी होगी मगर और नाली भी नहीं है। ये तो सड़क तो एक तो दिख ही रहा है समस्या, नाली नहीं है, तो जो ये पानी है उसका बहाव कैसे होगा? वहाँ पे जो यहाँ डैम से जो पानी आता है ना, पाइपलाइन आता है, वो चलते चलते फट जाता है। रास्ता है ना, तो फट पानी का? हाँ, फट जाता है, फिर वही बहता है। जिसका आ रहा वो बना रहा, फिर भी फट जा रहा, फिर बना रहा, फिर फट जा रहा है। बस यही समस्या है। पानी रेगुलर आता है क्या? रेगुलर सुबह शाम रेगुलर पानी टाइम पे आ जाता है? हाँ। बिजली भी रेगुलर ही आता है। बिजली में कोई समस्या नहीं, कल बस यही नाली और एक रोड, बस यही दिक्कत है। मतलब मेन आप लोग को शिकायत यही है वार्ड से जुड़ा हुआ? और भी कोई है शिकायत है वार्ड से जुड़ा हुआ? क्योंकि चुनाव जो हो सकता है जल्दी हो, तो उसमें बातें रखनी हो। हाँ, बस खाली रोड और नाली का खाली दिक्कत है इसमें, और बस बिजली और पानी तो सुबह शाम आता है। बिजली और पानी आता है, बराबर आता है, मगर रोड और नाली ठीक है। स्ट्रीट लाइट पूरा ठीक है, सब ठीक है। स्ट्रीट लाइट सब ठीक है। कैसा काम किए हैं जब पार्षद थे नकुल तिर्की? उससे पहले शायद मतलब काम कैसा किया जब तक उनका कार्यकाल? तो 2023 में खत्म हो गया उनका कार्यकाल। कहीं काम ही नहीं दिखता है। मेन तो रोड होता है ना, रोड रहेगा तब ना आदमी आएगा जाएगा। मेन रोड को बनाना चाहिए ना, कोई काम ही नहीं दिखता है, खाली स्ट्रीट लाइट और जो पानी आता है। हाँ, इसमें आता है, डेली हादसा होता है इसमें। गड्ढा जो है ना रास्ता, डेली हादसा होता है इसमें। इधर आता है टुक सब, ऑटो बाइक सब आता है, डेली हादसा होता है। डेली हादसा कोई ना कोई गिर जाता है। आप लोग भी यहीं रहते, लोकल है क्या आप लोग? अच्छा, तो देखिए समझ सकते हैं आप रोड की स्थिति देख के कि लोगों को क्या कुछ समस्याएं होती हो, किस तरह से लोग यहाँ से डर कर अपने गाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वार्ड नंबर 1 है, हथिया गोंदा जगह का नाम है, और यहाँ पर लोग डर कर अपने गाड़ियों को आगे ले जाते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो वार्ड नंबर 1 में हम हैं और यहाँ की स्थिति को दिखा रहे हैं, क्या कुछ लोगों की समस्या है वार्ड से जुड़ी हुई और क्या कुछ चाहते हैं अगर आने वाले समय में चुनाव हो और उनके वार्ड पार्षद का चयन हो उस चुनाव के माध्यम से, तब वो क्या कुछ बातें रखना चाहे। तो कुछ शिकायतें जो हैं वो अपने हमारे माध्यम से उन्होंने रखने की कोशिश की है, और जिसमें स्ट्रीट लाइट है, नाली नहीं है। आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, बस 1 मिनट लेंगे आपको। कब से ये समस्या है नाली वाली? ये बहुत टाइम से है, काफ़ी समय हो गया इसको। ऐसे कीचड़ में लोग आ जा रहे हैं, कई लोग गिर भी जाते हैं,
बाइक से जाते हैं, साइकिल उकल से जाते हैं। बहुत समस्या है रोड को लेके यहाँ पे। जो पार्षद थे नकुल तिर्की थे, वो कुछ नहीं किए, शिकायत नहीं की आप लोग? मेरा तो उधर आपका ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जो इधर का है तो सड़क से तो गुजर उनको हाँ करना चाहिए। जो इसका वार्ड पड़ता है उनको तो ये सब ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ की अगर बात करें हथिया गोंदा की, कि ये दो जो समस्या है, यानी जिसमें सड़क और नाली, ये दो समस्या जो है वो चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर से जितने भी लोग गुजरते हैं अमूमन जो है उन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, यानी कि दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। आगे भी चलेंगे, जानेंगे क्या और क्या कुछ वार्ड नंबर 1 से जुड़ी हुई शिकायतें हैं लोगों की और वो क्या कुछ चाहते हैं। यहाँ पे ये परेशानी हो रहा है कि आगे यामा शोरूम के आगे में ना पानी हमेशा जमा हुआ रहता है और रोड ख़राब है वहाँ पे, और कई चांस में दुर्घटना भी वहाँ पे होता है। बाइक गिर जाता है, स्कूटी से जाते हुए लड़की लोग गिर जाती है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब किया जाए, रोड बनवाया जाए और नाली दिया जाए, ताकि पानी जो हो पूरा बाहर निकासी हो, है ना। और यहाँ पे आगे में इधर बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पे चोरी ज़्यादा होता है, चोरी होता है, लूटपाट होता है। रात में अगर आप कहीं निकलते हैं तो रोक करके पैसा छीना जाता है, मारपीट किया जाता है। और कब से है ये? है 2-4-6 महीना है। एक बार कंप्लेन भी किया गया था, तो एक बार आया था, केवल क्या बोलते हैं थानेदार पुलिस आया था, फिर भी वही हाल है। तो हम चाहते हैं कि इधर लाइटिंग थोड़ा रहेगा तो हो सकता है कि चोरी लोग ना हो सके, और यहाँ तक थाना से भी मतलब PCR वाला बार बार आते जाते रहेगा तो हो सकता है डर रहेगा लोगों में। बिजली टाइम से मतलब आता है टाइम? लेकिन हर जगह पर लाइट नहीं लगा हुआ है। अच्छा, पोल स्ट्रीट लाइट नहीं है? नाइट लाइट नहीं है। हम चाहते हैं कि स्ट्रीट लाइट लग जाएगा तो चोरी उरी कम हो जाएगा और लोग अच्छा से रह सकते हैं। ये जो कचरा है उसका रेगुलर उठाव होता है? क्योंकि हम जहाँ जहाँ से गुजरे हैं वहाँ पर आपको अगर रोड के किनारे की बात करें तो बहुत वहाँ आता भी है, तो आता भी तो करता नहीं है। हाँ, आता है तो केवल आता होगा और चला जाता होगा। गाड़ी आता है रेगुलर? नहीं, रेगुलर नहीं आता है। हम तो लगता देखे ही नहीं है कि इधर आता भी है कचरा वाला। इससे पहले अगर बात कर ले, क्योंकि अभी तो वार्ड पार्षद कोई है नहीं, अभी 2 साल लगभग हो गया, चुनाव नहीं हुआ है, तो उससे पहले नकुल तिर्की है ना वार्ड पार्षद जो पहले थे, तत्कालीन वार्ड पार्षद, काम कुछ किए हैं? हाँ, कुछ काम किए। स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है यहाँ, तो जितना आपको दिख रहा होगा स्ट्रीट लाइट लगवाए वही? स्ट्रीट लगवाए होंगे। और कुछ समय पहले सड़क भी बना था उधर, लेकिन पानी हमेशा जमा हो रहता है तो सड़क सही से नहीं बन पाया है। अच्छा, आप लोग वार्ड में पड़ता है, नगर निगम क्षेत्र है ना, क्या समस्या है आप लोग, क्या समस्या झेलना पड़ रहा है? कुछ काम हुआ है वार्ड में? वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ रोड में पानी जमा हुआ है, गड्ढा है, रोज आदमी लेडीज स्कूटी गिरता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ। मैंने यहाँ पर सिंगल रोड है और कोई व्यवस्था नहीं है बनाने का। वोट देने समय तो आते हैं मंत्री लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे, हर किसी का कोई कुछ मत करो, कम से कम रोड नाली का ही व्यवस्था चाहिए आदमी को। तो अभी 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है, उससे अगर 2 साल से पहले की 2023 की बात करें, अप्रैल 2023 से पीछे की, तो उस समय तक काम कुछ हुआ कि? हाँ, उस समय तो काम हुआ था। उसके बाद से वहाँ पर जो पाइप कटा हुआ है, हर समय वहाँ माने पानी बहते रहता है पाइप का, वो पानी जमाव वहाँ हो जाता है, जिसके कारण पानी का बहाव कहीं है नहीं और गड्ढा हो जाता है। वहाँ ईंटा और पत्थर पड़ा हुआ रहता है कि तो पानी के अंदर में रहता है, ईंटा पत्थर दिखता नहीं है, आदमी रात में दिन में गिरता ही रहता है। तो जो भी कनेक्शन लिए हैं उसको अंडर ही करके पाइप दे के, GI पाइप दे के उसको करना चाहिए किनारे से, तो लोग ऐसे रेगुलर आता है। हाँ, बिजली की व्यवस्था ठीक है। हाँ, और ये कचरे का उठाव की अगर बात करें, उठाव कहीं पर व्यवस्था नहीं, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं है। यहाँ पर नगर पालिका का कोई भी नहीं उठाने आता है। और वार्ड से जुड़ा क्या समस्या है जो अभी जो आने वाले समय के में जो चुनाव होगा, पार्षद चुन के आएंगे, उनके लिए एक मुद्दा बने?
हाँ, समस्या है कि आगे में कोना पर रोड की रोड का तो वो सुन ले, उसके अलावा कम है, और जिसके चलते जितना सब दुकान वो बनाए हैं वो अपना ऊंचा ऊंचा कर दे, जिसके कारण रोड भी छोटा हो जा रहा है और गाड़ी यहाँ एनी टाइम चलते रहता है, रात भर। माने मेन रोड से ज़्यादा गाड़ी इस रोड में चलती है। सड़कें और चौड़ी होनी चाहिए, यही ना? चौड़ी होनी चाहिए, ये तो है ही है। नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का बहाव, मतलब चौड़े होने के साथ साथ जो पानी है उसका बहाव सही से हो सके, उसको लेकर नाली भी बनना चाहिए, यही बोलना है। और नाली नहीं बनता है तो फिर अपना आदमी पानी व्यवस्था अपना घर में रखे, क्या कि नाली की समस्याएं तो यहाँ बहुत पहले से है, आज तक नाली नहीं, और बहुत कोई का घर अपना बनाए हुए हैं अपना पानी है, लेकिन रोड का हाँ, जो अधिकतर पानी नल का जो है सप्लाई पानी उधर वो पाइप कट जाता है और वहीं पर पानी गिर के जमाव, दिन भर पानी गिरते रहता है। अच्छा, अभी अगर कहा जा रहा है अप्रैल मई में चुनाव होगा तो नकुल तिर्की आपके पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनके अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे, कौन आपको दमदार उम्मीदवार लगे थे जो आप लोग के बीच में एक्टिव रहते हैं? देखिए, एक्टिव किसको बोला जाए, वोट के समय तो सभी बोलते हैं कि हम ये एक्टिव हैं, और होने के बाद फिर आदमी के कोई ध्यान उतना नहीं दिया जाता है। तो आप लोग किसको देखते हैं नकुल तिर्की के अगेंस्ट? देखिए, किसी को भी तो बनना ही है। अब हमारे जो सामने हैं उस तरह का नहीं, नकुल तिर्की एक शुरू से हैं, वो ठीक ही काम करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उनको सुनाते हैं तो वो आके ध्यान देते हैं। अच्छा, मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, तभी ना काम करते तब ना पब्लिक उनको सपोर्ट करता है, चुनता है। अभी तो और उनके अलावा तो और कोई उस तरह का आदमी नहीं है। कोई अगेंस्ट में अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जी? कौन हम क्या करें? और वैसा भी कोई है नहीं है, और ऐसा भी कोई आया नहीं है, तो हो सकता है चुनाव तो होना है तो कोई ना कोई तो विपक्ष में ही रहेगा ही। तो आप लोग कोई है नाम लो सर? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसको बोले, सब तो अगर नया नया खड़ा हो जाए, हम ही कल बोलेंगे कि हम उठ जाते हैं चुनाव के लिए। हमको आदमी जानता है, मगर सभी को ये काम कराने वाला को आदमी को नहीं करता है। जो उसमें एक्टिव हो, लोगों का सेवा करे, मतलब जो एक्टिव है। हाँ, एक्टिव हो, सेवा भावना है। अरे कुछ नहीं, आदमी को कुछ नहीं चाहिए, मेन है रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, सुरक्षा में सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, ये चाहिए पब्लिक को। सुरक्षा, रात में सुरक्षा होनी चाहिए। जो स्ट्रीट लाइट है, कहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है, वो सब पर ध्यान देना चाहिए। क्या समस्या है वार्ड की, ये बताइए। सर, वार्ड की समस्या तो वो है जो हर जगह होता है, वो यहाँ भी है, सब जगह नॉर्मल है। जैसे अब तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर मेरे यहाँ सामने देखा जाए तो पानी का व्यवस्था खराब। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नगर निगम का लगा हुआ है बोरिंग, ये बोरिंग किया हुआ है, लेकिन बोरिंग ख़राब हो गया तो हम लोग कॉल भी किए वार्ड का मुखिया को, तो वो आए फिर, हाँ, वार्ड पार्षद को तो आए। उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद फिर से मशीन फिर ख़राब हो गया, फिर वैसे ही हुआ, फिर टंकी भी फट गया है। तो इसमें पानी नहीं आता, एक बार दिखाई गौरव। ये देखिए, टंकी बना हुआ है, नगर निगम क्षेत्र का है, और पानी नहीं आता है। और ये जो नीचे टूटा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? वो वहीं से आउटलेट था, वहाँ से पानी का, पानी निकलता था। हाँ हाँ, अभी पूरी तरह से बंद हो गया। पूरी तरह से बंद हो गया ये। ऐसा टंकी और कितने जगह पे बना हुआ है? एक वहाँ पर आगे भी है, तो हाँ, वो चल रहा है, वो चल रहा है, पर ये बंद है। तो यहाँ मतलब इस पानी से मतलब ले जाते लोग घर अपना यूज़ के लिए? पानी से यहाँ से राह चलते हैं, हाँ, बहुत कोई पीते थे। और बाकी बाद लाइट का भी है, स्ट्रीट लाइट का भी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पर रास्ता वहाँ पर ख़राब है। स्ट्रीट लाइट जलता है, ये जो है ये जलता है, लेकिन ये नहीं जलता। और वो आगे जो है, आगे का नहीं जलता है, वो सब स्ट्रीट लाइट काम नहीं करता है। नहीं। गौरव, थोड़ा इधर दिखाइए, ये स्ट्रीट लाइट इधर दिखाइए थोड़ा। तो इसको लेकर शिकायत की आपने? इसके लिए तो हम लोग शिकायत नहीं किया, सबको पता है, फिर भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या, जितना भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता है, समझे। तो चुनाव भी इसके लिए जल्द होना जरूरी है। हाँ, तो होने हुआ है, 2 साल होना ही है। अब नियम के अनुसार भी तो पावर भी तो नहीं है उनके पास। हाँ, पावर मिलना, पावर है, कैसे नहीं, अभी सब मेन पावर ही लोग करना है। चुनाव 2023 में होना था, नहीं हो पाया, तो उनका जो पावर था वो खत्म हो गया। हाँ, कार्यकाल खत्म हो होना गया। चाहिए चुनाव उनको, तब न वो अपना अधिकार से लड़ेंगे, करेंगे काम को।
और इसके अलावा कोई समस्या? और इसके अलावा अभी ये जो रोड है बहुत बिजी रोड हो गया है, तो इसमें कुछ ये ध्यान देना होगा। चौड़ीकरण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी में आप ये करके मैनेज करके करना होगा। रास्ता जैसे नाली उली भी कभी पानी वहाँ पर देखे होंगे वहाँ बगल में, तो वहाँ आप लोग दुकान लगाते हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग का सब मतलब यहीं बगले के आदमी लोग ही हम लोग हैं। सब लोकल है? लोकल दुकान भी आदमी है, हाँ, यहीं पर रहने वाले हम लोग हैं। लोकल है, दुकान भी चलाते हैं। तो बिजली समस्या है, नाली समस्या है, सड़क समस्या है और स्ट्रीट लाइट के साथ साथ सुरक्षा एक बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 1 की। आगे भी चलेंगे, आगे भी जानेंगे क्या और क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ दिक्कतें जो है वार्ड नंबर 1 के नागरिकों को देखना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ समस्या है वार्ड से जुड़ा हुआ? इसमें हम लोग का पहला है कि नाली नहीं है, जो कि बरसात का पानी रोड में ही बह जाती है, और घर का पानी भी निकालना अपना ही हो जाता है। जैसे कि जो समझदार है उनके पास तो सोखता खोदा हुआ है, जो जिनके पास में नहीं है वो तो नहीं खोदे हैं, तो ऐसा में रोड में निकल आती है पानी। और एक है, जैसे कि हम लोग को पंडरा जाने का हो या रवि स्टील जाने का हो तो कनेक्टिंग रोड नहीं है, जिससे हम लोग का जो पुराना रोड है डैम रोड, उसी से आना जाना करना पड़ता है। अच्छा, पुल का बात हुआ था कि पुल बनने वाला है, वो क्या हुआ? आप लोगों को कुछ जानकारी मिला उसको? इसका तो हम लोगों को ऐसा कुछ जानकारी नहीं, सिर्फ सुनने में आया कि ऐसे रोड बनेगा, उसके बाद में वो सिर्फ चर्चा का में ही रह गया, और बस इतना ही मेरे को जानकारी। पानी आता है रेगुलर? पाइपलाइन पास जो सप्लाई वाटर लिए होंगे? हाँ, ये रेगुलर पानी आता है। बिजली? हाँ, बिजली भी रेगुलर है। स्ट्रीट लाइट जो सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट लगा वो सब ठीक है? ये सब सही है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम परना खलखो हुआ, मैं हथिया गोंदा का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक और लास्ट सवाल पूछ लेते हैं। ये जो मौजूदा पार्षद रहे हैं आप लोग के नकुल तिर्की, ठीक काम किए? हाँ, हम लोग के लिए बढ़िया काम किए हैं। ये जो भी हम लोग का जैसे कुछ भी समस्या होता है तो हम लोग जाके कि उससे बात करते हैं, तो हम लोग का काम के लिए वो आगे आते हैं। कोई भी दुख तकलीफ हुआ तो उसको पता चलता है, तो हम लोग के साथ में सम्मिलित होने के लिए हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, उनके अगेंस्ट में कोई है आप देखना चाहते हैं अगर चुनाव हो तो? उनका अगेंस्ट में तो अभी तक में हम लोग को ऐसा नहीं दिखाई दिया है। पिछला चुनाव में? पिछला चुनाव में बहुत सारे लोग खड़ा हुए थे। कंटेंडर को नहीं, इतना तो मेरे मालूम नहीं है। देखिए, नाली नहीं है, ये प्रमुख समस्या है। और हमने मतलब कुछ कह रहे थे आप? बस सबसे बड़ा समस्या लाइन कटने के बाद मीटर में लाइन जलता है, ये जरूर बताइए। अच्छा, ये रोड का समस्या तो काफ़ी लोग क्या है इसको लेकर? धीरे धीरे सबसे बड़ा समस्या नाली का ही है। नाली और आगे में जो पानी गिरते रहता है उसका बहुत ज़्यादा समस्या है। कहीं नाली नहीं है ना? नाली कहाँ है? कहीं नहीं है नाली। नाली नहीं है, मतलब प्लस रोड इतना जाम हो जाता है, स्कूल के बस वालों को बहुत परेशान हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में जाके देखिएगा ना, पूरा मतलब जब बस लोग डबल जो बस क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। हाँ, किसी को बोले कंप्लेन? नहीं, हम लोग कहाँ बोलेंगे। आज तू लोग आए तब बोल रहे हैं तू लोग के। हम कहाँ बोले? तो कोई देखने नहीं आता इसको? नहीं, कोई नहीं। म्यूनसिपलिटी वाला पहले तो सरकारी वाला म्यूनसिपलिटी वो सफाई करते हैं, अब कोई नहीं। तो आप लोग को नहीं लगा कि यहाँ दिक्कत हो रहा है, पूरा पानी है, गंदा तो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोई नहीं हम लोग का बात सुनते हैं। चल, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, मटिया रहते हैं। अभी ये हालत बरसात में क्या होता होगा? पूरा यहाँ से वहाँ पानी जाता है एकदम पूरा, वहाँ से। और कभी कभी तो हम लोग घरों दाने घुस जाते हैं, तो ये लोग करे से समय से इधर नहीं आते हैं। अच्छा, तो जो अभी आप लोग तत्कालीन वार्ड पार्षद थे नकुल तिर्की, उसको बोले कुछ? नहीं बोले हैं उन लोग के, हम लोग तो कुछ नहीं किया? नहीं, वो बोलबे नहीं किए तो काले बोले। कुछ बोलते तो हमने करेंगे। सभी तो देखना चाहिए ना। तो बहुत काम आता है, तो बहुत थी कोई जरूरत है तब आते हैं। ये गाँव वाला से तब आते हैं, मीटिंग उटिंग होते हैं, तब आता है वो। तो बोलते नहीं कि एक बार आप भी पानी में घुस के नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं हम लोग।
कुछ क्या नाम है चाची आपका? है नाम? हमारा नाम तो फुलमनी नाम है। अभी यहीं रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं? अच्छा मिसिर गोंदा। तो कितना वार्ड में पड़ता है मिसिर गोंदा? कौन? हाँ वार्ड नंबर कितना? 2। 2 में पड़ता है। हाँ। ये पानी का जो समस्या है, कब से है ये? कौन पानी? ये वाला जो जमा है? अब हम इधर के तो नहीं ना है, लेकिन काफ़ी समय से देखे। रेगुलर तो आते होंगे पानी के लिए? हाँ, पानी के लिए तो नहीं, 2-3 दिन में आते हैं ऐसे। तो जमा ही जब भी आए हैं तो देखे हैं। और बरसात में? बरसात जब अभी गर्मी में ये ऐसे सूखे में ऐसा है, तो बरसात में तो कहना ही नहीं है। तो समस्या तो है ये गंदा पानी का जमाव। थोड़ा सा हटा देगा। हाँ, इसके लिए कुछ कार्रवाई हो तो अच्छा है, क्योंकि रास्ता है और रास्ते में से मक्खी मच्छर वगैरह से भी बीमारी भी। हाँ, और बीमारी का तो जो सिलसिला चल ही रहा है, इसलिए निवारण जल्दी हो तो अच्छा है। कोरोना बीमारी थी, बीमारी होता है बाबू। क्या बोलते चाची? किरण ना हैजा बीमारी होता है, पानी जमल करने नहीं होता है। मलेरिया और कुछ होता है। तो होना चाहिए आप लोगों ना, क्योंकि बगल में आप लोग रहते, दिक्कत आप। हाँ, हम लोग के हटीना घर है तो दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी से माल आया हाँ। और रात को आया, आदमी सूत गया, उसका बाद में ढाल उल के चल गया और लोग नापी करके निकल गया। अब क्या बोलेंगे हम लोग कि बढ़िया से ढालो, बढ़िया से ढालो बोल रहे हैं। हाँ हो गया बोल रहे हैं। दिक्कत क्या होता है इससे? दिक्कत हो रहा है, नहीं देख रहा गड्ढा है, गड्ढा होते जा रहा है। और तो हम लोग इसको बोले कि पूरा वो ये करो, ऊंचा करो, कि जैसे ऊंचा करेगा तो फिर उधर पानी भागेगा ना धीरे धीरे, और कुआं जैसा हो रहा है। बारिश होता है तब क्या होता है? बारिश होता है तो और पानी उधर भागता है। इधर का पानी आएगा, इधर पार से आएगा, इधर से आएगा, फिर नाला का पानी फूलेगा जोर से, तो सब पानी इधर ना भागेगा गांव तरफ, घर में घुस जाता है। हाँ, जिसका जिसका डोन है उसका घर में घुसता है। क्या जगह का नाम है? हाथिया गोंदा। वो देखो हाथिया का हो, 14 तारीख को कल मेला लगता था, कल बकरा कीटा, उसी का हाथिया गोंदा बोलता है। इसी से पर्चा का यहाँ का पर्चा हुई कटता है रसीद हाथिया गोंदा से। मड़ई है। आप लोग शिकायत नहीं किए इसको लेकर? बोले नहीं किसी को इसको ठीक करवाइए? अरे कितना बोलेंगे, बोले कि तो वो लोग कितना आता है, अपना काम होता है तो आदमी खोजता है ना। अरे इसको बोल रहे हैं जिनकी, इसको यह कीजिए, पूरा ऊंचा कीजिए तब ना। तो यहाँ गड्ढा है, सब बटे से पानी आए के पोखरी से खड़ा हो जाएगा। लाइट आता है समय से? है लाइट बिजली आता है सही से? कभी तो 4 घंटा नहीं रहेगा, 2 घंटा नहीं रहेगा, कभी कभी तो 1 घंटा नहीं रहेगा। सप्लाई वाटर, सप्लाई पानी इधर नहीं है। तो कुआं से आप लोग? हाँ, कुआं से। और चापाकल को हम लोग अपने से बनाते हैं, खाली कोड़ दिया है, अपने से पैसा लगाते हैं, चंदा करते हैं और फिर देते हैं मिस्त्री लोग को। सब कोई 20 रुपया निकालते हैं मूड़ी पीछे, घर घर 20 रुपया निकालते हैं और मिस्त्री लोग को देते हैं। नाली उली भी नहीं है, हम लोग यहीं पर यूज करते हैं। हाँ, ऐसे नहाना धोना हम लोग ऐसे करते हैं, क्या करेंगे। और ये जो पूर्व पार्षद थे नकुल तिर्की, उनको बोले? और का सब देख के गया, नाप के गया, वो क्या देख रहा है? अभी जाके उधर देखो ना, लेटरिन सला ये में फेंका रहा है, ऐसा ये में निकल रहा है, उसको कोई सफा करने के लिए ठेकान नहीं है। तो पूरा गंदा है ना? हाँ, जाकर देखिए, और देखिए आप ये करिए, जाइए तो देखिए, सब आदमी को खाली घूस। मेरा चंपू का छप। देखिए हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 के हथिया गुंदा क्षेत्र है, और ये कांके डैम का इलाका है, कांके डैम का पीछे का इलाका है, और जहाँ पे ये शिकायतें जो है वो दिख रही हैं। नाली नहीं है, सड़क जर्जर है, और सड़क बनाई गई है तो किस तरह से बनाई गई है आप देख सकते हैं कि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। साथ ही आपने देखा कि और भी समस्याएं हैं, जिसमें अगर नीचे की बात करें तो स्ट्रीट लाइट नहीं बना हुआ है ठीक से, और बहुत जगह पे जो टंकी लगाया गया है उसमें पानी नहीं आ रहा है, कई जगह पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो हैं। अब इसको लेकर जो उस समय के तत्कालीन पार्षद थे, क्योंकि कार्यकाल जो है 2023 में ख़त्म हो गया है, इसको लेकर जो तत्कालीन पार्षद थे नकुल तिर्की, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम समस्याओं को लेकर, वो भी जानेंगे। हमारे साथ वार्ड
एक के पूर्व पार्षद नकुल तिर्की हैं, उनसे जानेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है। इस दौरान बहुत सारे जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे और अपनी ओर से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ काम किया ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नकुल जी, चुनाव तो नहीं हुआ, लगभग 2 साल हो चुके हैं। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के माध्यम से चुनाव हो जाए। क्या लग रहा है कब तक चुनाव होगा? अगर होगा तो क्या आपको लग रहा है जिस तरह से आपने काम किया है, दोबारा से अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं तो जनता आपको चुन के सामने लाएगी फिर से? सबसे पहले तो आपका स्वागत। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि वार्ड क्षेत्र में जैसे चुनाव नहीं होने से क्या परेशानी है, तो परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जनता का जो मूलभूत सुविधा है, जैसे मान लीजिए पानी है, बिजली है, आपको आवास है, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो कि पब्लिक का जो है, लोगों का सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है। अभी क्या है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण क्या है कि जैसे हम लोग कभी बिजली का जैसे कि स्ट्रीट लाइट हम लोग लगवाए हैं, तो क्या है कि होता क्या है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं तो बनता नहीं है। पानी का जहाँ तक बोरिंग है अब कहीं कहीं जैसे ख़राब हो जाता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों का कि उसका जो समस्या और समाधान हो जाए। अब लोग हम लोग पास आते हैं, अपना समस्या रखते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं। चुनाव नहीं होने के कारण क्या है कि हम लोग का बहुत सारा ऐसा चीज़ जो कि हो जाता, जैसे बहुत सारा ऐसा रोड है ख़राब है, अब उसको बनाना है, उसको भी नहीं बना पाते हैं। नाली है कहीं टूटा हुआ है, लोग बहुत उम्मीद के साथ आते हैं हम लोग पास में कि काम हो जाए। पहले हम लोग जब पार्षद थे तो क्या होता था कि हम लोग जो है कि अपना काम तुरंत करवा लेते थे और हम लोग का उसमें अपना कोर्स भी होता है नाली सड़क के लिए, तो इसे हम लोग काम करवाते थे आसानी से। लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण क्या है कि हम लोग को बहुत सारे दिक्कत आती है। अब पब्लिक परेशान है कि जाए तो जाए कहाँ, क्या कि आदत हो गया पब्लिक का आदत हो गया है कि भैया कोई भी काम है तो अपने क्षेत्र का जो है पार्षद उसके पास चलते हैं। अब आते हैं उम्मीद के साथ में, लेकिन निराश होकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई उसका जो समस्या का समाधान हो जाए। दूसरी बात है कि काम का जहाँ तक बात है कि हम लोग तो रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट या फिर नाली, सड़क, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, ऐसे तमाम जो है काम हम लोग किए हैं। और मुझे लगता है कि अपने वार्ड में शायद ही ऐसा कुछ काम छूटा हुआ होगा जो कि हम नहीं किए हैं। ऐसा है कि काम तो भाई समस्या आते रहती है, क्या कि समस्या के एक बार में समाधान करना संभव नहीं है। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो अपना गंदगी भी छोड़ता है। उसी तरह से क्या है कि हम लोग अपना क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन होता है क्या कि एक काम खत्म होता है तो दूसरा समस्या खड़ा हो जाती है। एक हम सड़क बनवाते हैं तो दूसरा मोहल्ला, नया मोहल्ला तैयार हो जाती है। तो उस सब का काम करने के लिए हमें पूरा चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो फंड पार्षद रहते हैं, हमारा जो फंड होता है उसमें हम अपना आसानी से हम लोग काम करवा लेते हैं। अभी क्या है कि हमारा अपना फंड नहीं है, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निगम में पत्राचार करते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होता। तो ये बहुत सारा समस्या है। चुनाव नहीं होने के कारण हम लोग अपने सब मिल करके, जितना पार्षद है सब मिल करके हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस भी किया है और अगवाई रोशनी खलको जी कर रही हैं। तो हम लोग सभी लोग का उस सम्मिलात मतलब जो है केस किया हुआ है, उसमें किसी एक का नहीं है, लेकिन किसी एक आदमी का आगे कर दिए हम लोग देख रेख करने के लिए। जो लगता है हम लोग जो फ्री है उसको हम लोग आगे कर दिए, भाई आप देखिए काम। तो हथिया गोंदा का बहुत सारा समस्या है, जैसे हम लोग भी गुजर रहे थे देखने के लिए क्या कुछ काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। रोड बहुत खराब है, एक्सीडेंट हो जाता है, घुटना भर तक पानी जमा हो जाता है। देखिए सड़क का क्या है ना, अभी हम हाल ही में बहुत प्रयास करके डिप्टी मेयर जब थे उस समय फंड हम करवाए थे, वो वैसे ही पड़ा हुआ था, उसको हम काम करवाए, रोड भी बना, लेकिन रिलीज नहीं हुआ। लेकिन नहीं, फंड डिप्टी मेयर जो है संजीव विजयवर्गीय का, उसका फंड से हम लोग काम लिखवाए तो पहले जो काम नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग लग भीड़ करके, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके रोड बनवाए 100 फीट का। उस समय कम मतलब खराब था, हम लोग 100 फीट ही लिए थे इसलिए कि कम खराब था। लेकिन अभी क्या हो गया कि वो रास्ता जो है अब हो गया कि रास्ता हो गया पूरा, जो यहाँ से लेकर के पहले मोहल्ला नहीं था इधर आगे, अभी क्या है कि वो रास्ता अभी मेन रोड हो गया।
पहले केवल पतरा गोंदा, हथिया गोंदा और झिरगा टोली के लोग ही, अब बहुत से ज़्यादा कोंगे जयपुर के लोग आना जाना करते थे। अभी क्या हो गया कि यह मोहल्ला इतना ज़्यादा बस गया, अभी जाके उधर चल जाइए, कमता चल दिए, चटकपुर चल जाइए, ये रास्ता पूरा निकल जा रहा है, पूरा रातुर झीरी कमरे निकल जा रही है। तो क्या हो रहा है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब बहुत सारे लोग बस गए, अब इतना बड़ा मोहल्ला बस गया है कि अब सभी एक ही रास्ता है निकलने का, तो लोग आते जाते उसी रास्ता से, ट्रक बस सब उसी रास्ता से। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने रास्ता बनवाया, ज़्यादा पड़ जा रहा है सड़क लोड ज़्यादा पड़ जा रहा है, जिसके चलते मतलब क्या बोले, ऑप्शन नहीं है, मतलब वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जैसे हम इसको बनाया तो दूसरा रास्ता से मतलब लोगों को भेज दिए, तो ये रास्ता बन गया, कंप्लीट हो गया, पूरा मतलब कंक्रीट अंदर सूख गया, मतलब मजबूत हो गया, तब इसमें चले, ऐसा बात नहीं है। आज हम बनवाते हैं या फिर सड़क पता चलता शाम को चलना शुरू कर दिया लोग, तो मजबूती नहीं रहता है, टूट फूट जाता है। और वो जो आप देखे जहाँ पे, वो सही माने वही स्थिति है, हमने बनवाया, उसके बाद शाम को चलना शुरू किया और बस खत्म हो गया। एक और है, जैसे ही आप ये जैसे काके डैम है, उसके बगल वाले हथिया गोंदा जो क्षेत्र है जहाँ पुल नहीं है, वहाँ पर भी जल जमाव की समस्या लगातार वहाँ पर रहता है। कहाँ पे बोले? जैसे ये सटा हुआ जो है काके डैम के सटा हुआ जो हथिया गोंदा का क्षेत्र स्टार्टिंग जो है, यहाँ से जहाँ टर्निंग लेते हैं, जल आप दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, आप बाई लेन का बात कर रहे हैं जहाँ पानी जमा होता है। जैसे ये आप रोड से डैम से जैसे घुसे, एक इधर निकल जाता है और एक इधर निकल जाता है रास्ता, वहाँ पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी नहीं जमता, लेकिन जमता बरसात का पानी जमता है और उसका निकासी नहीं है। कहना है कि रोड तो बना है लेकिन सही तरीके से नहीं बना हुआ, गड्ढा है, इसलिए जमा हो जा रहा है। कहाँ पे? आप जैसे यहाँ पार कीजिएगा हथिया गुंडा, शुरुआत में बाएं साइड में। अच्छा वो एक्चुअल में क्या है ना कि वो बरसाती पानी आता है या फिर जो भी यूज करते हैं वो पानी आता है और उसका निकासी का नहीं है जगह। और वो जो लोग बोल रहे रास्ता नहीं बना हुआ, ना रास्ता बना हुआ था पहले, बना हुआ, लेकिन होता क्या है ना कि उसका निकासी का जगह ही नहीं है, तो पानी जमा का जमा ही रहता है। उसका विकल्प क्या होगा? यही है कि क्योंकि नहीं है वो, नाली नहीं है, इसके चलते वहाँ पे नहीं मतलब पानी जो है नहीं निकल पाता है। उसका विकल्प यही है कि हम लोग या तो फिर रास्ता को ऊंचा कर दे तो वो पानी बह करके दूसरे तरफ चला जाए। कब होगा ये होगा, देखिए हम अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या है कि प्रयास ही कर सकते हैं और फिर हम लोग प्रशासक से हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि भैया काम कीजिए। एक और समस्या है, जैसे पुल जो जहाँ से जोड़ता है, जहाँ से ये शहरी क्षेत्र शुरू हो जाता है उधर ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे रात में छिनताई वगैरह होती है, पैसों से छीने आते हैं, उस प्रकार की कुछ समस्या का आपको लगा कुछ जानकारी? अभी तक तो जानकारी नहीं है, आपको अगर हो सकता है लोग आपको बोला होगा लोग कि मतलब यहाँ छिनताई हुआ, छिनताई जो है ना वहाँ पे अभी तक तो पता नहीं चला है, क्या कि वो वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र शुरू होता है, जयपुर कोंगे शुरू होता है, और पुलिया जो है उससे पहले जो है ये शहरी क्षेत्र है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहाँ पे हो सकता है रात का अंधेरा में हो सकता है कि घटना घटी होगी, लेकिन उसका कोई जानकारी नहीं, हम लोग कोई शिकायत नहीं किया। अपने स्तर से अगर ऐसा होता तो अपने स्तर से क्या करेंगे नकुल तिर्की? हम लोग देखिए क्या है, हम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से हमारा भी वहाँ पे कार्यकर्ता लोग रहते हैं, हम लोग उनसे सहयोग लेंगे। दूसरा है कि प्रशासन के लोग जो है पुलिस प्रशासन उनसे सहयोग लेंगे, और वहाँ पे जो समस्या इस तरह का आती है वो समस्या दोबारा ना हम प्रयास करेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अप्रैल मई के बीच में चुनाव हो सकता है, चुनाव होगा तो नकुल तिर्की फिर से खड़े होंगे तो क्या पिछले बार जो कंटेंडर रहे थे उन कंटेंडर को मात दे पाएंगे? देखिए चुनाव होगा तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र का आदमी है, चुनाव लड़ना राजनीति में जो लोग रहते हैं उनका मजबूरी है, क्या कि राजनीति कर रहे हैं हम किस लिए? चुनाव लड़ने के लिए। तो भैया चुनाव छोटा या बड़ा कोई भी चुनाव होगा, हमने बहुत सारा प्रयास किया इधर उधर लेकिन नहीं हुआ, बड़ा क्षेत्र का सेवा करने का नहीं हो पाया, लेकिन हमको छोटा से छोटा क्षेत्र मिलेगा, उस छोटा क्षेत्र का प्रतिनिधि करके और प्रतिनिधित्व करके हम बहुत सारे लोगों का समस्या का समाधान कर सकते हैं। मतलब मजबूत दावेदारी ठोकेंगे? हाँ एकदम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, मजबूत दावेदारी ठोकेंगे। तमाम सवालों का जवाब दिया है। जो समस्या जो है, हमने जब वार्ड नंबर 1 में घूमा और लोगों ने हमें जो जानकारी दी कि क्या कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जुड़े तमाम सवाल जो है पूर्व पार्षद नकुल तिर्की से हमने किया। उन्होंने कहा कि अपने स्तर से उन्होंने तमाम कामों को काम करने का जो प्रयास है वो किया था, लेकिन क्योंकि 2023 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसके बाद इनके भी हाथ बंद गए हैं, पावर जो है वो नहीं है, लेकिन प्रशासक की मदद से वो
चाहते हैं कि जो भी अभी समस्याएं लोगों को दिख रहा है या फिर जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उन समस्याओं को प्रशासक के माध्यम से निपटारा कर पाए। देखने वाली बात होगी कि चुनाव कब होते हैं, चुनाव होते हैं तो कौन कौन से कंटेंडर सामने आते हैं और नकुल तिर्की अगर आते हैं तो आगे क्या कुछ होता है। तो और भी वार्ड में हम चलेंगे और दूसरे वार्ड की भी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।